गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंतर्गत स्टैंडर्ड 12 के लिए ये सूफी मत का विकास का अध्ययन करेंगे। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आपको है सूफी मत का विकास। ठीक है, तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा कुछ लोगों का। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना अर्थात पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मुक्ति जिसे बाद में मोक्ष कहा गया, तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। खानकाह और सिलसिला। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह, फारसी शब्द है ये खानकाह, के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, अरबी शब्द है शेख, पीर अथवा मुर्शिद, ये भी फारसी के शब्द हुए, के हाथ में था। कि वे अनुयायियों, मुरीद को अनुयायी कहते हैं हिंदी में, की भर्ती करते थे और अपने वारिस को खलीफा कहा जाता था की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए, जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ दरबार, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की, खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी का उर्स, विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था। उर्स का मतलब विवाह, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। वली अर्थात ईश्वर का मित्र, बहुवचन उसी का हुआ औलिया। तो मित्र वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है कि यह भी है कि सिलसिलों का नामकरण कैसे हुआ।
इसको भी देख लेते हैं कि ज़्यादातर सूफी वंश इन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरणतः कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। खानकाह। खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला का मतलब क्या है, वो कैसे इस देश में आया, इसकी बात यहाँ पर होने वाली है। तो वह है 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया। चिश्ती खानकाह में जीवन। तो खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिलते। आंगन एक गलियारे में से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक रहे। ये अजमेर मुख्य उपदेशक हैं। उसके यहाँ पर हम लोग उसका जिसकी सूची है उसको देखेंगे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये अजमेर राजस्थान से जुड़े हैं। दरगाह का स्थान है इनका अजमेर शरीफ, राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये 1235 में दिल्ली में इनका ये दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर 1265 में इनकी मृत्यु हुई। ये अजोधन पाकिस्तान में इनकी दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली, ये 1356 दिल्ली। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये VVI, इसको याद कर लेना ही चाहिए, इसी में आपका खैर है। तो ये है चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक हैं। यह याद करना प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी पाना है तो ऐसे फैक्ट्स को याद करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सामुदायिक रसोई फुतूह पर चलती थी। फुतूह मतलब बिना मांगे खैर, लोग अपने ही खैरात देते थे, मांगना नहीं पड़ता था। इसको लंगर कहिए। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंधर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम और आदि व्यवहार, इस तरह के
इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। तो अब ये आपको चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली यहाँ से हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।